वीडियो प्ले कर रहा हूँ कि देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती मंजूर मेंगल जो है मस्जिद में कुरान आगे रखा है और ये दारुल उलूम देवबंद में ऐसी तफसीर कर रहे हैं कुरान की, और कुरान की ये तफसीर करते में ऐसी बातें कर रहे हैं। यानी इनको कुरान का भी एहतराम नहीं है। जो वहां पे इतने बड़े मुफ्ती हैं, इनके साइन के बिना, सिग्नेचर के बिना कोई फतवा पास नहीं होता देवबंद का। ये ऐसी बातें कर रहे हैं। होती है, लिहाजा अल्लाह हमें औलाद दे दो। समझे? ये होता मुझे सब। हजरत अक़दस शेखुल अरब का बेटा असजद पैदा हुआ, मौलाना शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा असजद पैदा हुआ, तो तालिबा ने पर्ची दी कि उस्ताद जी बूढ़े हो गए, अभी तक भी गड़बड़ कर रहे हो क्या? ऐसे बेवकूफ लोग हो, तब भी समझ में नहीं आया। मौलाना शेख मदनी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा पैदा हो गया बुढ़ापे में असजद, तो तलबा ने पर्ची दे दी बुखारी के सबक में, कहा हजरत अभी तक भी रफा नसब जर दे रहे हो, अभी तक तुम्हारे बच्चे पैदा हो रहे? तो हजरत का जवाब जरा सुनना। फरमाया कि हाँ, मैं नौजवानी में तुम्हारी तरह गलत इस्तेमाल नहीं हुआ हूँ। समझ रही है कि नहीं? इसलिए नौजवानी मैंने अपनी ताकत गलत इस्तेमाल नहीं की है, मेरी ताकत बरकरार है। 100 साल अगर जिंदा रहूं तो तब भी रफा नसब जर देता रहूंगा। और जो अल्लाह आपका भला करे शॉर्टकट जो रास्ता वो उनका मसला खराब हो जाता है। समझ रही है कि नहीं? अभी देखो कि हमारे गौसल खानों में कभी कभी आदमी जाता है तो पाँव फिसल जाता है। कि किसी ने सोल्यूशन डाला हुआ है या क्या? ये होता है ये मदारिस के गौसल खानों में। समझे? कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में फिर बैंगन बरवजन मेंगल। कॉलेजों में तो चूंकि आला तालीम हासिल कर रहे हैं ना, दूर दूर की औरतें भी वहाँ हॉस्टलों में रहती है, तो उनके मुख्तलिफ वहाँ बैंगन होता है, बैंगन बरवजन मेंगल। मेंढक बैंगन मेंगल एक ही वजन है। समझी? तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आदमी जाए, वहाँ जा करके देखता आदमी की इस तरह गौसल खानों में वहाँ पर बैंगन पड़े हुए, समझे, इस्तेमाल होते हैं। बरल बैंगन भी हैरान, बैंगन भी हैरान, या अल्लाह किधर इस्तेमाल हो रहा हूँ। इसके लिए तो आपने मुझे बनाया नहीं था। तालिब इल्म बड़े शैतान है, कि ऊपर से देख रहे थे कि किसी मकान में वो दो औरतें आपस में एक दूसरे पर चढ़ रही थी। तालिब इल्म ने पर्ची लिख करके लिफाफे में डाल करके फेंका, वहाँ समझ में फेंका, उसमें लिखा हुआ था ये खिदमत अगर आप हमारे हवाले करें हम ये खिदमत अगर हमारे हवाले करें हम बखूबी इसको अंजाम दे सकते हैं, बेहतरीन अंदाज में। और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके उन नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रखते बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा तो अदब करने वाले हैं, तो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने या नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें, तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी काजिमा जो थी, घर में जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने, उन्होंने कहा शरीबत बौलहू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों, ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग दरसे हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे, आपको ही गालियां दे देगा, वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता। मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दरसे हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस बात से आपकी खिदमत हर जगह नहीं बयान की जा सकती, और बर्दाश्त लोग समझ भी नहीं पाते सरकार की शान क्या है। सरकार के साहबा के पास वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए, मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे, निकल गए हैं ख्वाजा गुलशन में, लोग ये बोलेंगे। और आदन किराम असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते हैं। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताजीम, रसूलुल्लाह का एहतराम, रसूलुल्लाह के आसार की ताजीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? मेरे दोस्तों, पता क्या चल रहा है
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबुएं आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजा बतनी की अबदा, अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा, मरते दम तक तुम्हारे पेट में अब दर्द नहीं होगा, जाओ सेहत पाली है तुमने, अब तुम्हारे पेट में दर्द होने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों अंदाजा आप लगाएं कि सरकार के साहबा किस कदर इबादत थे। और आप ये एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, अगर किसी को पता चले, खुदा न खास्ता पहले कोई इंसान पी नहीं सकता, अगर पी ले, अगर किसी को इत्तला मिले, वो जी नहीं सकता, ऐसी इंसान को कराहियत होगी। मगर उन लोगों का अकीदा ऐसा मजबूत था, वो लोग कहते थे मैंने कोई गलत चीज नहीं पी है, मैंने तो बरकतों का सबब पी लिया है। मेरे दोस्तों उनका ईमान ऐसा था, उन लोगों को बड़ा अदब था सरकार के पेशाब मुबारक से। आप लोग हदीस मुबारक का बुखारी किताबुल वुदू उठाइए, आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी नाक मुबारक साफ करते, तो मेरे दोस्तों नाक से जो रीत मुबारक निकलती है कभी वो जमीन पर नहीं गिरती, साहबा अपने जुब्बे फैला देते। हुजूर छिनकना चाहते तो साहबा के जुब्बे फैल जाते, साहबा के हाथ सिमट जाते। और मेरे दोस्तों और चेहरों पर मलते, और अगर किसी को न मिलता तो उसके हाथ पर हाथ मस करके अपने चेहरे पर मल लिया करता, अपने सीने पर वो लोग लगा लिया करते। वो लोग जानते थे कि ये रसूल हैं, इनकी हर चीज को अल्लाह ने पाक बनाया है, ये ऐसे पाक, ऐसे नूर वाले, ऐसे मुनव्वर, ऐसी बरकतों का सबब बनकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इनकी जो चीज मिल जाए वो इंसान को कामयाबियां अता कर दिया करती है। और मेरे दोस्तों सरकार के सामने सब कुछ होता था, सरकार ये नहीं बोलते थे मतलब मैं तुम्हें इबादत करवाने के लिए आया हूँ, अल्लाह के आगे झुकाने के लिए आया हूँ, मेरी ताजीम क्यों कर रहे हो, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी ताजीम मत करो। रसूलुल्लाह देखते जाते थे और खुश होते चले जाते थे। सर के साहबा धूम मचाते एक ही मौके पर, बाकी सारे मौकों पर उन पर सन्नाटा होता था, हिलते नहीं थे अपनी जगह से, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होते थे। मगर जब सरकार वजू करने बैठते, सरकार नाक साफ करते, सरकार कुल्ली करते, आलम ये होता, ऐसा महसूस होता कि अब जंग होने वाली है, टूट पड़ते, हाथ भिग जाते पूरे जमीन पर, पूरे हाथ भिग जाते, एक कतरा रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पानी का जमीन पर गिरना नहीं देते। मेरे दोस्तों ऐसा सहाबा ने अदब किया था। ईमान, ये लोग कहते हैं सहाबा वाला दीन ये है, जो बेअदबियां तुम कर रहे हो वो सहाबा वाला दीन नहीं है। सहाबा वाला दीन हुजूर के मुंह मुबारक नजर आ जाए, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उनके अदब का आलम क्या होगा। तो सहाबा वाला दीन ये है।